आज हम अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय आत्मज्ञान के उस शिखर की ओर ले जाता है जहां राजा जनक को अब संपूर्ण ब्रह्मांड एक इंद्रजाल प्रतीत होने लगा है। राजा जनक अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां वे आत्मदृष्टा बनकर इस संसार को मात्र तरंगों के रूप में देख रहे हैं। क्या यह संसार वास्तव में एक कल्पना मात्र है? क्या हमारी इंद्रियां जो देखती हैं वह वास्तविकता है या एक भ्रम? और जब आत्मा का बोध हो जाता है तो यह संसार किस रूप में प्रतीत होता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें अष्टावक्र गीता के इस 7वें अध्याय में मिलता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजा जनक किस प्रकार आत्मा के अनंत महासमुद्र में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को मात्र कल्पना मानकर तटस्थ हो गए। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व मात्र एक कल्पना है। मैं परम शांति और निराकार रूप में स्थित हूँ। यहाँ पर राजा जनक ने आत्मज्ञान की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहाँ वे स्वयं को अनंत महासमुद्र मान रहे हैं। इस महासमुद्र में संसार की हलचलें मात्र तरंगे हैं जो आती हैं और विलीन हो जाती हैं। जब आत्मा को बोध हो जाता है तब व्यक्ति जीवन की ऊंच नीच, सुख दुख, हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। जनक इस स्थिति में पूर्णतया स्थित हो गए हैं। उनके लिए अब यह विश्व मात्र एक कल्पना है। उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जहां उन्हें कोई भी घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, प्रभावित नहीं करती। आत्मा का कोई संबंध ना तो विश्व के पदार्थों से है और ना ही उन पदार्थों का आत्मा से। आत्मा निरंजन, शांत और असक्त है। मैं इसी में स्थित हूँ। आत्मा और जगत दो भिन्न वास्तविकताएं नहीं है। राजा जनक ने अब इस अद्वैत सत्य को अनुभव कर लिया है कि आत्मा और विश्व की कोई सापेक्षता नहीं है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि आत्मा निरंजन है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जनक ने अनुभव किया कि संसार तो मात्र इंद्रजाल है, एक ऐसा मायाजाल जो वास्तविक लग रहा है लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है। जब यह बोध हो जाता है कि आत्मा अनंत, निराकार और अशांत है तब व्यक्ति स्वतः ही आसक्ति और सप्राह से मुक्त हो जाता है। राजा जनक अब उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां ना कोई इच्छा है और ना ही किसी चीज का बंधन। वह परम शांति में स्थित हैं। राजा जनक ने आत्मदृष्टि के माध्यम से यह अनुभव किया कि साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो दृष्टा है वह सब देख सकता है। अब जनक की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह निरंतर आत्मा में स्थित रहते हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व सहज उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है। यह दृष्टि तब संभव होती है जब व्यक्ति सांसारिक माया को पहचान लेता है और आत्मा के अद्वैत स्वरूप का बोध कर लेता है। आत्मा और भौतिक पदार्थों का कोई संबंध नहीं है। आत्मा चिर शांत और निरंजन है। जनक अब आत्मा के स्वरूप को पूर्णतः समझ चुके हैं। वे ये अनुभव कर चुके हैं कि यह विश्व मात्र कल्पना है। अब उनके लिए यह जगत एक इंद्रजाल के समान हो गया है। मुझ अनंत महासागर में यह विश्व अवस्थित है, वह कल्पना मात्र है। जनक को यह भान हो गया है कि इंद्रजाल में सत्य और असत्य की पहचान करना कठिन है। मनुष्य को बहकाने वाला यह भौतिक जगत एक माया है। जब व्यक्ति आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेता है तब उसे यह संसार मिथ्या प्रतीत होने लगता है। इंद्रजाल में सत्य और असत्य का भेद करना कठिन होता है। अब राजा जनक इस स्थिति में हैं कि वे पूर्णतया आसक्ति और सप्राह से मुक्त हो गए हैं। वे आत्मा में स्थित हैं। उनके लिए अब संसार का कोई भी सुख दुख प्रभावी नहीं है। जनक ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आत्मा का बोध हो गया है। अब यह जगत इंद्रजाल है, इसमें कुछ भी सार्थक नहीं है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा को जान लेने के बाद व्यक्ति के मन में किसी भी चीज की लालसा नहीं बचती।
यह है परम शांति की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इसने आपके मन में आत्मज्ञान की जिज्ञासा जगाई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे भी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।